Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बिहार विधानसभा चुनाव इस बार एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन दोनों ही गठबंधनों में सतह के नीचे हलचल तेज है। प्रोजेक्टेड यूनिटी के पीछे रियलिटी ऑफ डिवीजन है, यानी अभी थोड़ा थोड़ा बिखराव इन दोनों ही गठबंधनों में दिख रहा है। दरअसल इसकी वजह क्या है? दोनों ही गठबंधनों में अलग अलग दलों के जो कार्यक्रम हैं वो एक साथ नहीं हो रहे, मंच बटे हैं और नेता अपनी अपनी लय में हैं, यानी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग बजा रहे हैं। नमस्कार, टीवी 9 बिहार पर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी और आज इस वीडियो में आपको यही समझाएंगे कि आखिर एनडीए हो या फिर इंडिया ब्लॉक, कैसे दोनों ही गठबंधनों के बीच ये हलचल हो रही है। जहां एनडीए साफ कर चुका है कि वो मौजूदा 5 दलों के साथ ही चुनाव लड़ेगा, वहीं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में नए दलों को जोड़ने की कवायद भी एक तरीके से जारी है। सीट शेयरिंग और गठबंधन की स्थिरता दोनों खेमों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। अब देखिए, सबसे पहले एनडीए का समझते हैं कि सीटों को लेकर स्ट्रैटेजी और लीडरशिप आर्किटेक्चर क्या है। दरअसल एनडीए में ब्लूप्रिंट जो है सीट शेयरिंग फॉर्मूले का वो तैयार हो चुका है। 243 विधानसभा सीटों में से जेडीयू 102 से 103 सीटों पर लड़ सकती है, बीजेपी 101 से 102 सीटों पर, एलजेपी पासवान 25 से 28 सीटें। हालांकि वो मांग 30 से ज्यादा सीटों की कर रही है, लेकिन फॉर्मूले के तहत 25 से 28 सीटें उसको दी जा सकती है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 से 7 सीटें और आरएलएम को 4 से 5 सीटें दी जा सकती है। अब इस फॉर्मूले का आधार क्या है? दरअसल पिछली परफॉर्मेंस का बेसलाइन जो है वो इसको आधार बनाया गया। लोकसभा में बीजेपी ने जेडीयू से 1 सीट ज्यादा चुनाव लड़ा था, यानी 17 बनाम 16 सीटों पर चुनाव दोनों दलों ने लड़े थे। अब विधानसभा में जेडीयू को बराबरी या थोड़ा बढ़त जो है वो मिलने की संभावना है। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू के कोर क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी का असर है, जिसे बीजेपी बैलेंस कर सकती है। अब एनडीए के प्रमुख मुद्दे और प्राथमिकता इसको भी पहले समझ लेते हैं। प्रमुख मुद्दों में कानून व्यवस्था, नौकरियों की उपलब्धता और शिक्षा में सुधार। उधर जातीय समीकरणों को नियंत्रित करने के लिए एनडीए ने कुर्मी कोयरी यादव संतुलन साधने की रणनीति अपनाई है। उधर इंडिया ब्लॉक की अगर बात की जाए तो यहां पर लीडरशिप की पहेली और असमंजस है। तेजस्वी यादव डिफैक्टो लीडर हैं, लेकिन आरजेडी की कमान तेजस्वी के पास है। वाम दलों और छोटे दलों ने उन्हें सीएम फेस मान लिया है, लेकिन कांग्रेस अब तक इस असमंजस में है। कोई स्पष्ट समर्थन तेजस्वी के सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया। अब देखिए, दोनों ही तरफ संगठनात्मक दिक्कतें हैं, चाहे इंडिया ब्लॉक की बात की जाए या फिर एनडीए की। दोनों ही गठबंधनों में अलग अलग दलों के संयुक्त कार्यक्रम नहीं हो पा रहे। कांग्रेस, सीपीआई, आरजेडी, विकासशील इंसान पार्टी सभी अलग अलग सभाएं कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व महागठबंधन में तेजस्वी यादव कर रहे हैं, पर निर्णय लेने की प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी है। सीटों पर तनाव की आहट सीट शेयरिंग को लेकर इधर भी दिख रही है। कांग्रेस 243 में से 50 प्लस सीटें चाहती है, जबकि उसका ग्राउंड स्ट्रेंथ 25 से ज्यादा का नहीं दिखता। वाम दल मजबूत वोट ट्रांसफर की उम्मीद में है, लेकिन उन्हें 15 प्लस सीटों से ज्यादा की मंजूरी मिलना मुश्किल है। गठबंधन के भीतर राजनीति इसको भी समझते हैं। एनडीए में क्या है, देखिए, पावर बैलेंस। बीजेपी की मजबूत पकड़ है, लेकिन अकेले वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती। उनके जेडीयू के साथ रिश्ते उतार चढ़ाव वाले हैं। इस वक्त म्यूचुअल डिपेंडेंसी जो है दोनों की एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। एलजेपी की बात की जाए, रामविलास एलजेपी है, अब बीजेपी से ज्यादा स्पेस चाह रही है। 5 सांसदों की उपलब्धि इसका आधार है कि एलजेपी चाहती है कि उसको ज्यादा सीटें दी जाए। आरएलएम और एचएएम को सीमित सीटें मिलने पर नाराजगी संभव है, लेकिन विकल्प सीमित। इंडिया ब्लॉक में आवाजाही कुशवाहा की आरएलएम पहले महागठबंधन में थी और अब एनडीए में।
विकासशील इंसान पार्टी कभी इधर कभी उधर दिखती है। एआईएमआईएम के इंडिया में शामिल होने की चर्चा है, लेकिन आरजेडी को इससे ऐतराज है। तो इंडिया ब्लॉक में प्री इलेक्शन फ्रेगमेंटेशन की संभावना बनी हुई है। देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है, जातीय समीकरणों और माइक्रो स्ट्रैटेजी को भी समझिए। पहला, यादव मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी के कोर वोटर है। तेजस्वी यादव को बिहार का युवा वोटर प्रोग्रेसिव लीडरशिप के तौर पर भी देखता है। एआईएमआईएम की एंट्री से मुस्लिम वोटों में डिवीजन का खतरा है। दूसरा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट यानी कि ईबीसी, एनडीए का इस पर फोकस है। ये जो वर्ग है एनडीए इस पर फोकस कर रही है। पीएम मोदी की ईबीसी सेंट्रिक स्कीम्स और जेडीयू की ब्लॉक लेवल मोबिलाइजेशन की रणनीति है। तीसरा, विमेन वोटर्स, नीतीश कुमार की लाडली योजना, शिक्षा स्कॉलरशिप और शराबबंदी को लेकर मिश्रित एक मिक्स्ड जो है रिएक्शंस इसको लेकर है। उधर तेजस्वी यादव की रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं के लिए भी कुछ स्पेस है। मीडिया नैरेटिव और कैंपेन टेम्पलेट्स क्या है? एनडीए का नैरेटिव लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम गति शक्ति, हाईवेज, डिजिटल बिहार और इसके अलावा सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, अपोजिशन इंस्टेबिलिटी, ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव जो है एनडीए गठबंधन की तरफ से बनाया जा रहा है। उधर इंडिया ब्लॉक का नैरेटिव देखिए, बेरोजगारी और महंगाई, जातीय जनगणना की रिपोर्ट को फ्रंटलाइन मुद्दा बनाना, तेजस्वी यादव का रोजगार कार्ड, 10 लाख सरकारी नौकरी का दावा, सीट वार डायनेमिक्स, इसको जरा समझते हैं कि किस तरीके से क्षेत्रीय उसमें दोनों गठबंधन में कौन कौन कहां मजबूत और कहां कमजोर है। नॉर्थ बिहार की बात की जाए तो बीजेपी मजबूत है, लेकिन जेडीयू का ब्राह्मण राजपूत गठजोड़ यहां पर निर्णायक है। उधर आरजेडी को यहां पर मुस्लिम यादव समर्थन है उस फॉर्मूले का। सेंट्रल बिहार की बात की जाए तो एनडीए का कोर क्षेत्र है नालंदा, पटना, गया, लेकिन तेजस्वी की पैठ बीजेपी के संगठन से मुकाबला फिलहाल कठिन है। संगठनात्मक जो मजबूती इस क्षेत्र में एनडीए के पास है, तेजस्वी की पैठ जरूर है, लेकिन उस एक तरीके से कहा जाए तो जॉइंट पावर के साथ मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल है। सीमांचल की बात की जाए तो यहां पर एआईएमआईएम की पकड़ है, कांग्रेस की चुनौती है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच तालमेल नहीं तो वोट बट सकते हैं। मगध और भोजपुर रीजन की बात की जाए तो एनडीए को किसान वर्ग में समर्थन है। इंडिया ब्लॉक की बड़ी सभाएं भीड़ खींच रही हैं, लेकिन वोट कन्वर्जन की गारंटी अभी नहीं है। सीट शेयरिंग और कैंपेन पॉलिटिक्स की निर्णायक भूमिका, यह भी समझिए। बिहार का चुनाव इस बार सीधा है लेकिन सरल नहीं है। दोनों गठबंधनों की जीत सीटों के सही बंटवारे और स्ट्रॉन्ग बूथ लेवल मैनेजमेंट पर निर्भर करेगी। एनडीए के पास संसाधन और नेतृत्व का अनुभव है, लेकिन जातीय और क्षेत्रीय असंतुलन इसका खतरा बन सकते हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक के पास जनता के मुद्दे हैं, लेकिन सीटों की लड़ाई और आपसी असहमति इसका सबसे बड़ा एक अड़चन बनकर सामने आ सकता है। चुनाव से पहले जो सबसे बड़ा इवेंट होगा वो सीटों का फाइनल बंटवारा होगा। यही तय करेगा कि कौन ग्राउंड पर यूनिफाइड दिखेगा और कौन बिखरता हुआ दिखाई देगा। तो जाहिर तौर पर अब जिस तरह के चाहे क्षेत्रीय लिहाज से कौन कितना मजबूत कौन कितना कमजोर हो, सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला क्या होगा, इससे इतर सबसे बड़ी समस्या जो दोनों गठबंधन में आ रही है वो ये कि एनडीए में देखिए अलग अलग, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान अलग अलग सभाएं कर रहे हैं, एक साथ यूनिफाइड नहीं दिख रहे हैं। उधर इसी तरह देखिए, चाहे इंडिया ब्लॉक में बात करें तो कांग्रेस ने लगातार आरजेडी से दूरी बना रखी है, नहीं कोई मंच साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी का 6वां दौरा है और इससे पहले वो पहले दौरे में जरूर लालू यादव से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन एक साथ मंच पर नहीं दिखाई दे रहे। और इंडिया ब्लॉक के भी जो तमाम दल हैं उनके इंडिविजुअल अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, यानी मंच शेयर नहीं किया जा रहा। ये अंदरूनी खटपट है। अब क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद ये खटपट दूर हो पाएगी और दोनों ही गठबंधन यूनिफाइड दिखेंगे, ये एक सवाल है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात, सवाल, राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं।
बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। टीवी 9 बिहार। नमस्कार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.